स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक क्लासेस पे। मैं कार्तिक श्रीवास्तव आज संख्या पद्धति का बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आया हूँ। इन सब सवाल जो हर एक कंपटीशन में मुख्यतः आया करता है और शायद ही कोई साल छूटता है जिससे ये सवाल ना आता हो। ये सब सवाल आपके सुपर टेट, सी टेट और खासकर टीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सवाल में आपको कुछ महत्वपूर्ण नियमों के साथ आपको ये टॉपिक नंबर सिस्टम का आज हम बताएंगे और ये हमारा दावा है कि आप बिगैर कलम उठाए 5 सेकंड के अंदर सवाल को कर लेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और तो समय को न बर्बाद करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल से संबंधित आधारित प्रश्न। तो आपका हेडिंग हो जाएगा भागफल व शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजित नियम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। आधारित प्रश्न व महत्वपूर्ण नियम समझाते हुए नियम को बताते हुए चलेंगे। वीडियो को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये भागफल, शेषफल, भाजक, भाज्य क्या होता है। जैसे कि एकदम नॉर्मल जीरो लेवल से आपको लेके चल रहे हैं हीरो बनाने की तरफ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल आपसे कहा गया कि 27 को आपसे कहा गया कि 27 को 5 से भाग कीजिए। 27 को 5 से भाग कीजिए। तो जब आपको 27 से 5 से भाग करने के लिए कहा गया तो आप 5 से 27 को भाग करेंगे। तो 5 के पहाड़े में 27 कितने बार में आता है? तो 5 के पहाड़े में 27 नहीं आएगा। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। कितनी बार पहाड़ा पड़ा गया? 5 बार। कितना है यहाँ पे? 25। अब ये जो 27 में से 5 गया, कितना बचा? 2। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो 5 है ये आपका क्या है? भाजक है। 5 से आपने भाग किया। और ये जो 27 है ये आपका भाज्य है। ये 5 क्या है? ये भागफल है और ये आपका शेषफल है। ये मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे। जो नहीं जानता होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिखिएगा। एक और एग्जांपल फिर से हम बताते हैं इसी का। तो ये आपका जो नियम है यूक्लिड का विभाजन नियम, आप लोगों को पता होगा। रूल नंबर 1 हम लिखते भी हैं इसको। एक बार एक वीडियो में, पिछले वीडियो में हम बता भी चुके हैं कि जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। उस वीडियो में हमने यह भी बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में जो आपका शेषफल होता है वो सदैव भाजक से छोटा होता है, भाजक के बराबर नहीं होगा। अब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये आपका रूल नंबर 1 है। जैसे अगर मान लीजिए कोई सवाल लिखा हुआ है कि 339 को आपसे कहा गया कि 2 से भाग करना है। बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहे हैं। 339 को 2 से भाग करना है। तो जब आप 339 को 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 339 को, तो 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता है। तो 2 1 कम 2 घटाएंगे, 3 में से 2 गया, 1 बचा। उसके बाद से इस 3 को आप उतार लेंगे। 3 को उतारेंगे, 2 के पहाड़े में 13 नहीं आएगा, 2 छक 12 घटाएंगे, शेषफल कितना बचा? 1। और इसके बाद से 9 को उतार दीजिए तो 2 के पहाड़े में 19 भी नहीं आएगा, 2 9 18। अब 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1। तो यहाँ पे बच्चों फिर से बता दें कि ये जो हमारा 2 है ये क्या है? भाजक। ये जो 339 है ये क्या है? भाज्य। और ये जो हमारा भागफल है
और जो नीचे एक बचा है और ये क्या है, शेषफल है। फिर से आप ध्यान दीजिए, यदि कोई बच्चा इसको इंग्लिश में जानना चाहे तो भाज्य को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट और शेषफल माने हो गया आपका रिमाइंडर। दो चार क्वेश्चन आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के आधारित प्रश्नों पर देखिए। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान विधि से आप थोड़ा सा नियम को ध्यान देंगे, आप बगैर कलम उठाए 5 से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यदि क्योंकि इसके अंदर गुणा है तो हो सकता है कि आपका 8-10 सेकंड लग जाए। यदि भागफल 12 भाजक 60 व शेषफल 30 हो तो भाज्य क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भाज्य क्या होगा। अब क्योंकि अभी हम विस्तार से बताते हुए चल रहे हैं, उसके बाद आप मन में भी लगा सकते हैं। हम लोगों को निकालना क्या है भाज्य, तो हमारा नियम क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाजक कितना है 60, भागफल है 12 और शेषफल है 30। तो 12 6 72 720 और प्लस कितना 30। अब यहाँ पे जब 720 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 750। ये आपका आंसर। अभी हम पहले भी क्या कहे थे कि बगैर कलम उठाए आप इस सवाल को लगा सकते थे, बस आपको फार्मूला याद रहता तो आप करते क्या, इसका गुणा इसमें जोड़ देते तो 5 सेकंड के अंदर लगना आता। 12 6 72 720 और प्लस 30, 720 में 30 जोड़ दे तो कितना आया था 750। यही आपका आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन और को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2017 में आया हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 1 0 1 2 12 1 0 1 2 इस प्रकार से आपको प्रश्न बता रहे हैं को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या है। ये क्वेश्चन बच्चों शेषफल क्या है यूपी टेट 2017 में आ चुका है, 2017 यूपी टेट में। अब प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, ये क्वेश्चन है। अब आप बगैर भाग किए इसको बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब। पहले आप 12 से भाग कीजिए, क्या लिखा हुआ है 12 1 0 1 2। अब यहाँ पे अगर 12 लिखा है तो 12 के पहाड़े में तो 12 एकम 12। ये सब सवाल इसीलिए एग्जाम में आता है क्योंकि एग्जाम मतलब सरल क्वेश्चन और वही क्वेश्चन जो बच्चा गलत कर दे, लेकिन आप लोग गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। एक उतारेंगे 12 के पहाड़े में एक जाएगा, आएगा नहीं आएगा तो 0 बाल लेंगे 0। 1 में से 0 कितना बचा 1, ये आप फिर 0 उतारेंगे। फिर आप देखिए 12 बड़ा है 10 छोटा है, फिर 0 बाल जाएगा। घटाएंगे 10 में से 0 गया 10। इसके बाद आप फिर 1 को उतारेंगे तो 12 9 है 108 ज्यादा हो जाएगा, 12 8 96। अब यहाँ पर देखिए 11 में से 6 गया कितना बचा 5, कट गया ये। फिर इसको उतारेंगे 2। 12 के पहाड़े में 52 नहीं आता है तो 12 चौक 48। 52 में से 48 कितना बचा 4। तो यहाँ पे जो बच्चों क्वेश्चन पूछा था कि इतना को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या है, तो आपका इस क्वेश्चन में अगर शेषफल पूछ रहा था तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल 4 आ गया आंसर। यही तो सवाल एग्जाम में आता है कि जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देखिए जो यूपी टेट 2011 में आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप देखिए, लिखा हुआ है प्रश्न में
कि 0 को 60 से भाग देने पर 0 को 60 से भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल क्या होगा, या शेष क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए कि हमको भाग किसको करना है, 0 को भाग करना है, किससे भाग करना है, 60 से। अब 60 के पहाड़े में 0 तो आपको पता है, किसी भी क्वेश्चन को अगर 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 0। तो 60 का पहाड़ा हम लोग 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 में से 0 गया, क्या आएगा, 0। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि भाज्य क्या है, तो आप सीधे लिख देंगे इसमें कि भाज्य बराबर 0। भाग किससे किया गया, 60 से, तो भाजक बराबर 60। शेषफल कितना बचा, 0। शेषफल बराबर क्या बचा, 0। और भागफल कितनी बार आपने पहाड़ा पढ़ा, भागफल, तो भागफल कितना आया आपका, 0। तो आपका उत्तर क्या हो गया कि भाज्य 0, भाजक 60, शेषफल 0, भागफल 0। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा और लाइक का बटन भी दबाइएगा। अब एक क्वेश्चन इसको और देख लेते हैं इसी नियम पे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, कायदे से कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रश्न कह रहा है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, मतलब ये हुआ कि भाग हम लोग किसको दे रहे हैं, 1043 को, तो ये हमारा क्या हो गया, भाज्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 है। भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है। आपसे प्रश्न में पूछ रहा है भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक ज्ञात करें। हम लोगों को भाजक ज्ञात करना है तो प्रश्न को हल करेंगे तो सीधे हम लिखेंगे फार्मूला कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है, 1043। भाजक ज्ञात करो तो भाजक को आप भाजक रहने दीजिए ऐसे, और गुणे भागफल, भागफल हमारा कितना है 11 और शेषफल कितना है 20। तो आप लोगों ने पक्षांतरण का नियम पढ़ा होगा 7 या 8 में कि यदि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, बराबर किधर लाएंगे हो जाएगा माइनस, माइनस लिखा हुआ है बराबर किधर लाएंगे तो प्लस, गुणा है उधर जाएगा तो भाग, भाग है बराबर उधर जाएगा तो गुणा। जैसे कि यहाँ प्लस 20 है इधर ले आइए तो 1043 माइनस 20 बराबर क्या बचा, भाजक और गुणे 11। तो 3 में से 0 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 1023। अब यहाँ पे 11 का गुणा है इसमें तो आपका 11 से भाग हो जाएगा, क्या आ जाएगा भाजक। जब 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 11 9 99, 102 में से 99 के कितना बचा 3। तो जब 3 से काटेंगे 11 से काटेंगे तो 11 तिहाई 33। इसका मतलब आपके प्रश्न में भाजक कितना आ जाएगा 93। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि कोई 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या लिखा हो 37 37, 52 52, 72 72, 75 75, 85 85,
95 95 आदि, मतलब बहुत संख्याएं इस तरीके से बन सकती हैं। तो नियम क्या बताने आ रहे हैं? नियम नंबर 2, यदि कोई 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 37 37 52 52 72 72 आदि, ये जो संख्याएं बनाई जाती हैं, तो इस प्रकार से बनी संख्या, तो इस प्रकार से बनी प्रत्येक संख्या चाहे जो भी संख्या बने, इस प्रकार से 101 से माने 101 एक संख्या होगा से पूर्णतया ब्रैकेट में आप देखते हैं अवश्य विभाजित होगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि यदि हम कोई 2 डिजिट का नंबर है उसको 2 बार रिपीट करके 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे, तो जो नंबर प्राप्त होगा हमको वो 101 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर वहां पे 0 आएगा, विभाजित होगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हाँ ये है भाग, क्या 101 से विभाजित होगा? विभाजित अवश्य होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, विभाजित होने के बाद से अगर आपसे कोई पूछे कि भागफल क्या आएगा, तो आपको भागफल भी नहीं ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया है कि सवाल आप लगाएंगे 5 सेकंड के अंदर। तो सवाल में नियम होगा यहाँ पे तथा भागफल, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कॉमा लगा करके, तथा भागफल 2 अंकीय संख्या ही होती है। भागफल 2 अंकीय संख्या ही होती है। अब कैसे? जैसे कि आपको यहाँ ध्यान दीजिए, पहली संख्या क्या लिखा है? 37 37। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप 37 37 को आप 101 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 37। अगर आप 52 52 को 101 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 52। अगर आप 75 75 को 101 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 75। अगर आप मान लीजिए 99 99 लिखा है, इसको 101 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भागफल? यहाँ पे 75 और यहाँ पे 99। लेकिन कैसे आएगा इसको देखिए, नियम को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन था आपका 37 37, इसी को दिखाते हैं कि ये पक्का है कि 101 से डिवाइड होगा। ये आपका बहुत ही आसान विधि हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो जब आप इसको 101 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आगे 3 लिखा है, माने 3 बार जा सकता है। 3 एकम 3, 3 जीरो 0, 3 एकम 3, घटा दीजिए, 3 में से 3 गया 0, 7, यहाँ 7, तो 7 एकम 7 माने 7 बार गया, तो कितना आया? 707। अब हमने क्या बताया था कि जो आपका भागफल होगा वही शुरू की 2 अंकीय संख्या माने 37 37, तो भागफल क्या हो गया? 37। अगर मान लीजिए इसी सवाल में आपका होता 98 98 और इसको आप 98 98 आज से पूछे किससे डिवाइड होगा, आप कहेंगे 101 से डिवाइड होगा, और 101 से पूर्णतः पक्का डिवाइड होगा। अब इसको 9 बार लाएंगे तो 9 एकम 9, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 9 गया 0। अब आप यहाँ पे 8 को उतार लीजिए और 8 बार जाएगा तो 808 आ गया। मतलब क्या बताए थे हम कि जो आपका भागफल होगा वो 2 अंकीय संख्या होगा। तो उम्मीद है ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। बगैर भाग किए, बगैर कलम उठाए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया और 4 ऑप्शन दिया गया है, बड़ा सा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4949 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगा? विभाजित होगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 104 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 105, तीसरा ऑप्शन 709, चौथा ऑप्शन 101। तो आपको कुछ नहीं करना है, यदि ऑप्शन में 101 है तो 101 को आप तुरंत टिक लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? 101 से पूर्णतः
विभाजित हो जाएगी। प्रश्न पूछता है कि शेषफल भागफल क्या आएगा, तो भागफल आपका क्या आया था 49। रूल नंबर 2, यदि किसी रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वो संख्या सदैव 7, 11, 13 और 1001 से अवश्य विभाजित होगी। एक दो तो हम आपको लगा के दिखा भी देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सवाल में लिखा हुआ है कि 2, 3, 4, ये कितने अंकों की संख्या है बच्चों, 3 अंकों की। अब अगर इसी को दोहरा दिया जाए तो फिर क्या बन गया, 3 अंक, और 3 मिलकर कितने अंक हो गए, 6 अंक। अगर मान लीजिए यही सवाल लिखा हो 2, 3, 5 और फिर लिख दिया जाए 2, 3, 5, तो 3 और 3 कितने अंकों की हो गई, 6 अंकों की। मान लीजिए लिख दिया जाए 1, 2, 3 और फिर लिख दिया जाए 1, 2, 3 आदि। इसी प्रकार से बहुत संख्याएं बन सकती हैं और ये सब सभी संख्याएं 7, 11, 13 व 1001 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे हम एक पे संक्रिया लगा के दिखाते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है 2, 3, 4 और 2, 3, 4। अगर हम इसको 7 से भाग करें तो 7 3 21, 3 में से 1 गया, 2 बचा, फिर यहाँ पे 4 को उतारिए, 7 3 21, 4 में से 1 गया, 3 बचा, फिर यहाँ पे 2 को उतारिए, 7 चौक 28 और 12 में से 8 गया, 4 बचा, और यहाँ पे 3 को उतारिए, तो 7 छक 42 और 3 में से 2 गया, 1 बचा, यहाँ पे 4 को उतारिए, तो 7 दूनी 14। ये पूरा 7 से कट रहा है। अब बच्चों 11 से भाग करने की जरूरत नहीं थी, हम भी इसको लंबा कर दिए। आपको एक आसान तरीका बताया था हमने, विभागता नियम। तो अंतर क्रमागत अंतर ले लीजिए। तो देखिए 4 में 2 जोड़िए 6, 6 3 9, 9 आ गया, और 4 2 6 और 6 3 9, 9 में से 9 गया, कितना बचा, 0। अब 13 आने वाले एक आध दो वीडियो में आपको हम 13, 17, 19 कुछ महत्वपूर्ण आपको विभागता नियम और बता देंगे। वैसे 11 तक विभागता नियम याद हो तो हर एक सवाल आपका लग सकता था। अब यहाँ पे 13 से भाग कर लेंगे इसको तो भी वो कट जाएगा। 1001 से भाग करेंगे तब भी ये कट जाएगा। 1001 से भी भाग करके दिखा देते हैं। 1001 से आप भाग करेंगे 2, 3, 4 और 2, 3, 4 को, तो देखिए यहाँ पर 2 बार जाएगा तो 2 एकम 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, 4 उतारे 3 उतारे यहाँ पे, और ये पूरा कट गया आपका। फिर 3 उतारेंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 बार लेंगे तो 3 0 0, 3 एकम 3, 3 0 0, 3 0 0, 3 एकम 3। अब यहाँ पे 3 बचा, 0 4, और यहाँ पे अब 4 उतारेंगे तो कितनी बार चलाएगा, 4 बार। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था कि अगर रिपीट करके 101 से डिवाइड करेंगे तो पक्का कट जाएगा, और उत्तर भागफल में वही आएगा जो आपका 2 अंकों की संख्या। यहाँ बच्चों 3 में 3 का 0 हो जाएगा, और 3 में से 0 उतार देंगे तो 4 एकम 4, 4 0 0 और 4 एकम 4, ये पूरा कट गया। तो जब आप 101 से डिवाइड किए थे तो भागफल आपका शुरू की 2 अंकों की संख्या होगी, और जब आप 1001 से भाग करेंगे तो भागफल क्या होगा, शुरू की 3 अंकों की संख्या। यही आपका आंसर होगा। रूल नंबर 4 में लिखा हुआ है यदि किसी संख्या का एक ही अंक की पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई हो तो वो 6 अंकों की बनी वह संख्या सदैव 7, 11 और 13 से विभाजित होगा। अगर ये रूल याद रहेगा आपको तो कलम आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मन में ही आपका विभाजित हो जाएगा कि हाँ किससे विभाजित होगा। ऑप्शन में लिखा रहेगा कि ऑप्शन में मान लीजिए आपका लिखा हुआ है कि 2 2 2 2 2 2, 2 कितनी बार आया, 6 बार। मान लीजिए आपका लिखा है 1 1 1 1 1 1, 3 3 6 बार। मान लीजिए आपका लिखा हुआ है कि 5 5 5 5 5 5, 5 कितनी बार होगा, 6 बार आदि। अब इन संख्या में आपसे पूछे कि संख्या 2 2 2 2 2 2 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है, 7 से, 11 से, 13 से या उपरोक्त सभी। तो आप क्या मार देंगे, उपरोक्त सभी। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है तो पिछले क्वेश्चन में आपको राइट करके बताए थे, इस क्वेश्चन में आप शॉर्टकट तरीके से समझिए। जैसे कि ये सवाल है, आपसे कह रहा है कि 11 से विभाजित है, तो चेक कर लीजिए अंतर क्या हो, 0 हो। 5 5 10 5 15 और 5 5 10 5 15, 15 में से 15 क्या बचा, 0। तो ये संख्या आपका 11 से क्या है,
विभाजित है। तो आपका शेषफल 0 आ गया, माने ये 11 से विभाजित। इसी प्रकार से आप 7 और 13 से भाग करके देख लीजिएगा। जैसे कि इसके पहले आपको बताए थे कि रिपीट करने पर बनी संख्या वो आपकी 1001 से विभाजित थी। तो कैसे विभाजित थी? अगर आप इन सभी संख्याओं का गुणा कर ले तो गुणा करने पर आपका क्या आएगा? 1001। मतलब जो ये संख्या आपका है तथा करके आप ये भी लिख सकते हैं 13 तथा 1001 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आज लगाएंगे आप लोग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नियम को कहीं अलग लिख लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जैसे कि अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक आपकी क्या रहेगी समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल आपका दे दिया जाए कि आपका लिखा हो कि 25 की घात 25 और बटे 26, मतलब बटे 26 का मतलब हो गया कि भाग 26 से करना है। तो शेषफल क्या आएगा आपको ऐसा विधि बताएंगे कि 5 सेकंड के अंदर ये सब भागफल आप कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आप कमेंट करेंगे तो हमें और उत्साहवर्धन होगा और अच्छे से जो भी कमियां होगा उसको दूर किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, यदि कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन पे क्लिक करके, और नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन करिएगा कि जैसे हम वीडियो को बनाएं तुरंत आप तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।